2024 के चुनाव के बाद जो नतीजे आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को क्या नुकसान हुआ है और किस समुदाय ने क्या फायदा पहुंचाया है? देखिए, जो पॉलिटिकल नुकसान है पार्टियों को वो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के तहत ज़रूर होते हैं कुछ ना कुछ हद तक। लेकिन अगर हम बात करेंगे मुस्लिम समुदाय के वोटों की, तो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 सालों में मुसलमानों के सभी वर्गों को कोशिश की कि उनको अपने साथ लाएं, लेकिन कोई भी मुसलमानों का वर्ग जो है वो बीजेपी के साथ नहीं आ सका, सिवाय शिया समुदाय के, कि जिन्होंने पिछली बार की बनिस्बत भी इस साल जो है वो अपने वोटिंग परसेंटेज में इजाफा किया। लेकिन आप अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने शिया समुदाय का जो नेतृत्व हुआ करता था केंद्र में, चाहे मुख्तार अब्बास नकवी साहब हों, चाहे प्रदेश में जो हमारा नेतृत्व हुआ करता था, उन सब को जो है वो ख़त्म करके वो दूसरे वर्गों को लेके आए। लेकिन वो वर्ग के लोग जो मिनिस्टर हों या जो और अधिकारी हों या और जो मंत्री हों उनके पार्टी के, वो इवन एक वोट भी मुसलमानों का नहीं डलवा पाए। लेकिन शिया समुदाय का वोट, चाहे वो दोषीपुरा से बनारस में पड़ा हो, चाहे लखनऊ में पड़ा हो, चाहे जौनपुर में, या तमाम और जो इलाके जहाँ जहाँ शिया वोटिंग थी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जितना वोट, जबकि आप देखें कि इस बार केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से भी कुछ ऐसे बयानात आ रहे थे कि जो एंटी मुस्लिम बयानात थे जिससे मुसलमान नाराज़ हो सकते थे, लेकिन उसके बावजूद भी शिया समुदाय ने पिछली वोटिंग परसेंटेज से कहीं ज़्यादा होकर इस बार वोट किया। लेकिन अगर हमारा नेतृत्व हमको मिला होता और मुख्तार अब्बास नकवी जैसे लीडर केंद्र में होते, यहाँ प्रदेश में हमारे शिया लीडर्स होते, तो हमें पूरी उम्मीद थी कि इस वक्त जो है वो मुसलमानों का जो शिया वर्ग है वो बढ़ चढ़कर वोट डालता और उसका फिर कोई रिजल्ट कुछ और ही होता। जैसे कि आपने कहा कि शिया समुदाय ने इस बार 2024 में अपनी भागीदारी दी, तो क्या कहना चाहते हैं पार्टी से आप? नहीं, हमारे पार्टी ने सिर्फ यही मांग है कि जो हमारी उपेक्षा दूसरी सेकुलर पार्टीज करती चली आई हैं शिया समुदाय की, उसकी उपेक्षा की उम्मीद हमें आपसे नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है कि जो शिया समुदाय के लिए बेहतर सोच सकती है। तो हमें हमारे नेतृत्व को खड़ा किया जाए और हमारे लोगों को जो है वो भारतीय जनता पार्टी में ऊंचे पदों पर रखा जाए। हमें उम्मीद है कि इसके बदले में शिया समुदाय, चाहे अभी आने वाला उपचुनाव क्यों ना हो, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को साफ साफ जो है अपना फ़ायदा दिख जाएगा।